ये है प्रभु की कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई प्यारे। जिस पर उस भगवान की कृपा हो जाती है उस पर सब लोग कृपा करते हैं। तस्मै नमन्ति भूतानि, जिस पर वह प्रभु रीझ जाता है उसको पूरा संसार पूजने लगता है। जिस पर वह परमात्मा रीझ जाता है उसका पूरा संसार सेवक बन जाता है प्यारे। आज वही सौतेली माता सोने की थाल सजा करके उनकी आरती उतार रही है प्यारे। ये भगवत कृपा है, ये प्रभु की भक्ति का प्रभाव है, ये भगवान के प्रति समर्पित होने का रिजल्ट है प्यारे। महाराज ध्रुव आते हैं और उनके पिता उनको सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं भजन करने लगते हैं। महाराज ध्रुव का विवाह भ्रमी और इला नामक दो कन्याओं से होता है। कालांतर में इनके उत्कल और वत्सर नामक दो बेटे होते हैं। एक दिन महाराज ध्रुव का छोटा भाई उत्तम, जो यक्षों के बगीचे में बिना उनके परमिशन के चला गया, यक्षों ने उत्तम को मार दिया। यह बात ध्रुव जी को पता चली। ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध किया और हजारों की संख्या में यक्षों को ध्रुव जी ने मार दिया। मनु महाराज आकर के ध्रुव जी को समझाते हैं कि कोई किसी को दंड नहीं देता, व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार भोगता है। तुम किसी को मार करके क्यों पाप के भागीदार बनते हो? ध्रुव जी को यह बात समझ में आ जाती है और ध्रुव जी महाराज इस संसार में 36,000 वर्ष तक राज्य करके मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करके इस धाम से जाने को तैयार हो जाते हैं। जब ध्रुव जी महाराज परलोक को गमन कर रहे थे, बोले गोविंद भगवान की। जब ध्रुव जी महाराज परलोक को गमन कर रहे थे उसमें मृत्यु आई। बोले बिना आप मुझे स्पर्श किए यहां से नहीं जा सकते। ध्रुव जी ने आज मृत्यु के ऊपर पैर रख करके छलांग लगा करके रथ पर आरूढ़ होकर के निकल पड़े और आज भी ध्रुव भगवान की कृपा से तारा के रूप पर, ध्रुव तारा के रूप में स्थापित हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये है भगवान की भक्ति का प्रभाव। इन्हीं महाराज ध्रुव के वंश में महाराज बड़े ही धर्मात्मा राजा अंग हुए। इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीति के साथ हुआ। इनके यहां बड़ा ही नास्तिक पुत्र हुआ बेन। ये जो राजा बेन हुआ तो जब थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने पिता को ही कष्ट देने लगा। महाराज अंग बड़े धर्मात्मा राजा सोचे कि अब समाज में मेरी कुख्याति फैलेगी। महाराज अंग जाकर के एक गुफा में छुप गए। बेन राजा हुआ। जब बेन राजा हुआ तो पूरे समाज में घोषणा कर दिया, न अष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। अब इस समाज में न तो कोई हवन करेगा, न कोई ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, न तो कोई यज्ञ करेगा, न तो कोई दान करेगा। अगर कुछ करना है तो एकमात्र मेरे नाम से ही आहुति देना पड़ेगा और मेरे ही नाम का जप करना पड़ेगा। अगर आहुति देना है तो बेनाय स्वाहा, अगर जप करना है तो बेनाय नमः। इसके अलावा दूसरा मंत्र प्रयोग नहीं होगा। इसके अलावा जो ऐसा करेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। इधर महाराज बेन कहता है कि राजा के स्वरूप में ही भगवान होते हैं। नृपते सर्वदेव मयो नृपः, नृप के देही में ही साक्षात भगवान का आवास होता है। इस प्रकार कह करके
बेन का अत्याचार बढ़ने लगा। संत आकर के बेन को समझाते हैं, बेन को यह बात समझ में नहीं आती। संतों ने जोर से हुंकारी भरी और दहाड़ लगाई, बेन का प्राणांत हो गया। अब तो संत विचार करने लगे कि बिना राजा का राज्य कैसे चलेगा, आतताई बढ़ जाएंगे। बेन के शरीर का दोहन किया गया तो एक काला काला पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष को देख करके संतों ने कहा, निशिथ बैठ जाओ। तो इसी पुरुष से निषाद जाति की उत्पत्ति हो गई। पुनः मंथन प्रारंभ हुआ तो एक बालक और बालिका प्रकट हुई महाराज। जो बालक था साक्षात महाराज पृथु साक्षात भगवान नारायण का अवतार लेकर के प्रकट हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुंदर ऋषियों ने पृथु महाराज का राज्याभिषेक किया और प्रजा ने कहा, प्रभु आप आ गए हैं तो अब समृद्धि भी आ जाएगी। लेकिन एक समस्या है, माता पृथ्वी ने अपने समस्त शक्तियों का, अपने समस्त जितने उनके अंदर का गुण है, सारा सार गर्भित कर लिया है, अपने गर्भ में समाहित कर लिया है। अब कुछ यहां होता नहीं। तुरंत महाराज पृथ्वी को आदेश दिया, वसुधे तम वधिष्यामि। अरे पृथ्वी मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अगर तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे नाम से आहुतियां पड़ती है, पूजा लेती हो, पूजन में भाग लेती है और अन्न को छुपा लेती हो, ऐसा करोगी तो तुम्हारा वध कर दूंगा। माता पृथ्वी सामने गौ रूप में प्रकट हो जाती हैं। आज पृथु महाराज मनु महाराज को वत्स बना करके पृथ्वी के समस्त औषधियों का दोहन करते हैं। पुनः उनका राज्य व्यवस्थित रूप से चलने लगता है। प्यारे, इधर पृथु महाराज की आज्ञा से एक दिन पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करते करते पृथु महाराज का 100 यज्ञ पूरा हो गया। लगभग 100वां यज्ञ चल ही रहा था तो इंद्र सबसे ज्यादा डरपोक है। तो इंद्र को अपने सिंहासन की बड़ी चिंता। इंद्र सोचने लगा कि अगर महाराज पृथु का 100 यज्ञ हो जाएगा तो सिंहासन इनको मिल जाएगा। तो इंद्र ने उनके घोड़े को चुरा लिया। महाराज पृथु इंद्र से युद्ध करके विजय होकर के पुनः घोड़े को लाते हैं। पूरा दोबारा चोरी से फिर चुरा लेता है। अब तो महाराज पृथु रुष्ट हो गए, बोले इस बार इंद्र को मार ही दूंगा। ब्राह्मणों ने समझा, गोविंद भगवान की। ब्राह्मणों ने समझाया, प्रभु आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप हमको आज्ञा दीजिए, हम इंद्र को यही अग्नि में भस्म कर देंगे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। अच्छा, आज तक ये आपको समझ में आया क्या कि हम लोग ब्राह्मण